ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। कोरोना के खौफ के बीच बढ़ी ऑक्सीजन की डिमांड को लेकर राज्य सरकार अलर्ट है। भविष्य की जरूरत और कोरोना को देखते हुए सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पताल और सोसाइटी से जुड़े कॉलेजों के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कवायद शुरू हो गई है। तेजी से बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों को देखें तो अगस्त की तुलना में सितंबर में ऐसे मरीजों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। नतीजन ऑक्सीजन की डिमांड भी एकाएक बढ़ गई है। अब हालात ये हो गए हैं कि न केवल निजी अस्पतालों को बल्कि सरकार और चिकित्सा विभाग को भी ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि सरकार का दावा है कि अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था है, लेकिन आगामी दिनों में बढ़ती दिक्कतों को देखते हुए गहलोत सरकार ने एडवांस प्लान पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 65 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है, जिसमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट और सोसाइटी से जुड़े कॉलेजों के अस्पतालों में जनरेशन प्लांट लगाए जाने हैं। ऑक्सीजन सप्लाई की 3 pronged स्ट्रेटजी है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स ट्रेडिशनली हम यूज़ करते आ रहे हैं वो तो हम कंटिन्यू करेंगे ही, उसके लिए भी हम एक्स्ट्रा सिलेंडर कैपेसिटी जनरेट कर रहे हैं, सिलेंडर्स का प्रोक्योरमेंट हो रहा है। सेकेंड, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं, तो जो हमारे रिलेटिवली छोटे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हम स्थापित कर रहे हैं, और ताकि लेसर नंबर ऑफ पेशेंट्स के लिए वो पर्याप्त होते हैं। और उसके अलावा जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स हैं मेडिकल कॉलेजेस के, जैसे SMS हैं और RUHS है, या उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, इस प्रकार के जो बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं। सरकार के एडवांस प्लान के पीछे वजह क्या? राजस्थान में हर रोज 12,000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की आपूर्ति किया जाना संभव है। जून तक इन 12,000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स में से 4200 सिलेंडर्स अस्पतालों में और शेष इंडस्ट्री में रहे थे। लेकिन अगस्त में एसिम्प्टोमेटिक मरीजों में भी सांस की दिक्कतों के केस सामने आने लगे। जैसे ही इस तरह के मरीजों की तादाद अस्पताल में बढ़ी तो एकाएक ऑक्सीजन की डिमांड में भी इजाफा हुआ। जुलाई में अस्पतालों की डिमांड बढ़कर 5500 और अगस्त सितंबर में ये बढ़कर 8000 तक पहुंच गई है। अक्टूबर के अंत तक ये डिमांड बढ़कर लगभग 12000 तक पहुंच जाएगी। अलर्ट मोड पर आई सरकार ने निजी ऑक्सीजन प्लांट के अधिग्रहण के साथ ही नए प्लांट लगाने की दिशा में भी काम शुरू कर दिया है। जिलों से लेकर मेडिकल कॉलेज के लिए तैयारी। सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सिस्टम विकसित करने के लिए सरकार पहले ही विचार बना रही थी। कोरोना महामारी के दौरान अगस्त सितंबर में एकाएक ऑक्सीजन बेड की जरूरत बढ़ी तो इस दिशा में तेजी से काम शुरू किया गया। जिला अस्पतालों में सेंट्रलाइज्ड पाइपलाइन डालने का काम किया जा रहा है। 14 कॉलेजों के लिए भी 65 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में 20 KL क्षमता के लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। सोसाइटी से जुड़े कॉलेजों के अस्पतालों में जनरेशन प्लांट लगाए जाने हैं। जयपुर में 4, जोधपुर, बीकानेर में 2-2 लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। शेष मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में 1-1 प्लांट लगेगा। सरकार की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ऑक्सीजन प्लांट को लगाने के लिए फर्मों को फिक्स टाइम दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया का कहना है 5 जगहों पर प्लांट इसी माह लगा दिए जाएंगे, जबकि शेष बची जगहों पर अक्टूबर माह तक ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। इसके बाद काफी हद तक ऑक्सीजन की दिक्कतों को दूर किया जा सकेगा। SMS अस्पताल होगा ऑक्सीजन सिलेंडर फ्री। प्रदेश के सबसे बड़े SMS अस्पताल को लेकर सरकार का एक्शन प्लान। SMS अस्पताल में लगाए जाएंगे 20-20 KL क्षमता के 2 लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट। 20 KL क्षमता के एक प्लांट से सामान्य परिस्थिति में 1000 बेड को सप्लाई हो सकती है। आम दिनों में SMS में 2000 से आसपास बेड पर मरीज होते हैं भर्ती। ऐसे में दोनों प्लांट से काफी हद तक ऑक्सीजन की सप्लाई की डिमांड होगी पूरी। इसके साथ ही 2 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हाल ही में हो चुके हैं अस्पताल में शुरू। खुद चिकित्सा शिक्षा सचिव का दावा, जब अस्पताल में दोनों लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट हो जाएंगे शुरू तो काफी हद तक छोटे सिलेंडर से ऑक्सीजन की निर्भरता होगी खत्म। सिर्फ विशेष परिस्थिति के लिए ही मंगवाए जाएंगे ऑक्सीजन के छोटे सिलेंडर। हमारे बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर हमने ज़्यादा कैपेसिटी प्लान करी है। जैसे जयपुर में हमने 4 ऑक्सीजन प्लांट जो है वो प्लान किए हैं। बीकानेर में ज़्यादा ज़रूरत है, जोधपुर में ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पे हमने 2-2 प्लान किए हैं। बाकी सभी में 1-1 लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट प्लान किया है। और ये जो हाईएस्ट कैपेसिटी है 20 KL की कैपेसिटी का प्लांट हमने लिया है, जो कि मार्केट में हाईएस्ट अवेलेबल है। देखिए, ऑक्सीजन की आगे की कमी को देखते हुए, वैसे कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई है, पर आगे की कमी को देखते हुए हमने प्री प्लान करके आज ही एक ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट हमने चालू कर दिया है, जिसमें 2 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स हैं। उसकी कैपेसिटी लगभग 170 से 180 सिलेंडर्स पर डे ऑक्सीजन जनरेट करके वो सिस्टम में हमने उसको लगा दिया है।
सरकार का दावा है कि अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था है और आने वाले दिनों में बढ़ती डिमांड को देखते हुए हर तरह के विकल्प तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि ऑक्सीजन प्लांट के लिए अक्टूबर अंत तक की डेडलाइन भी निर्धारित की गई है, लेकिन यदि इस टाइमलाइन के प्रति गंभीरता नहीं रखी गई तो हालात बिगड़ते देर नहीं लगेगी, क्योंकि जिस गति से गंभीर रोगियों की संख्या बढ़ रही है उस हिसाब से अक्टूबर अंत या नवंबर माह में सरकार के लिए बड़ी चुनौती देखी जा रही है। ऐसे में उम्मीद ये है कि सरकार की मंशा के अनुरूप फील्ड में काम होगा, ताकि जरूरतमंद मरीजों को प्राणवायु ऑक्सीजन के लिए दर दर ना भटकना पड़े। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।